आइए बात करते हैं ट्रेन की दो ऐसी बोगियों के बारे में जो इंटरकनेक्टेड हैं। अब मैं टीसी हूं तो मुझे हर जगह ट्रेन की बोगियां नजर आएंगी। पता है कौन है दोनों? एक है अभी और दूसरी है प्रज्ञा। अभी दिलो जान से चाहता है प्रज्ञा को, लेकिन फिर भी ना उसको जल्दी से प्रज्ञा की किसी बात पर यकीन नहीं होता है। अब दोनों एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। अभी एंड प्रज्ञा, दिस इज वेरी बैड। मैं ना आपको ट्रेन से उतार दूंगी अगर आप ऐसी लड़ाई करते रहोगे, क्योंकि ट्रेन में लड़ना गलत बात है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। फुग्गी रॉकस्टार के बीच अजीब नाता है जिसमें ज्यादा फाइट और कभी कभी रोमांस भी नजर आता है। लेकिन ये सच है कि जब भी इन दोनों की ये पल आते हैं, दर्शकों का दिल भी धक धक करने लगता है। लेकिन ये क्या, अभी रोमांस परवान चढ़ ही रहा था कि अभी की शरारत ने प्रज्ञा को जोर का झटका जोरों से दिया। मेरे चेहरे से देखने की कोशिश करो, क्या आपसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं खुद माँ के पास रहती हूँ ताकि मैं उन्हें तनु से बचा सकूं। जोर का झटका। दरअसल रोमांस में ये खलल तनु के नाम से पड़ा जब प्रज्ञा ने अभी को बताया माँ को मारने की साजिश तनु ने रची है। उसने ये नाटक शुरू कर दिया। नाटक वो नहीं, नाटक तुम कर। हाँ, मैं मानता हूँ वो ये सब अपने फायदे के लिए करती है, लेकिन इसमें बुराई। वो मुझे पसंद नहीं करती इसलिए। अब तुमने सही एंगल पकड़ा है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ये बात तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम उस पर इल्जाम लगाते हो। अभी की आंख पर तो तनु के भोले चेहरे का पर्दा पड़ा हुआ है जो हटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सच्चाई आपको नजर नहीं आ रही या आपसे देखना ही नहीं चाहिए। वो आपको इमोशनल बना रही है और आप बन रही। दुश्मनी की बात से एक बात याद आई। रात में प्रज्ञा को घर में हुड पहने एक खुराफाती नजर आई। हमने तो इसे पहचान लिया कि ये तनु है, लेकिन प्रज्ञा अब तक इसे नहीं पहचान पाई है, इसलिए इसके पीछे पीछे सरला माँ के कमरे तक पहुंच गई है। तनु की इन साजिशों का जल्दी पर्दा फाश हो जाएगा, क्योंकि समय गुजरते देर नहीं लगती। ठीक इसी तरह जैसे कुमकुम भाग्य के 500 एपिसोड पूरे हो गए। अजी जनाब, कल ही ये रिकॉर्ड बना है, इसलिए सेट पर बड़ा सा केक मंगवाया गया। ये केक हर कोई श्रुति को खिलाता दिखा, जबकि शब्बीर केक कटने से पहले ही कल्टी हो गए। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए नेहा अंतानी की रिपोर्ट। भी इन दोनों की ये पल आते हैं, दर्शकों का दिल भी धक धक करने लगता है। लेकिन ये क्या, अभी रोमांस परवान चढ़ ही रहा था कि अभी की शरारत ने प्रज्ञा को जोर का झटका जोरों से दिया। मेरे चेहरे से देखने की कोशिश करो, क्या आपसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं खुद माँ के पास रहती हूँ ताकि मैं उन्हें तनु से बचा सकूं। जोर का झटका। फुग्गी रॉकस्टार के बीच अजीब नाता है जिसमें ज्यादा फाइट और कभी कभी रोमांस भी नजर आता है। लेकिन ये सच है कि जब
दरअसल रोमांस में ये खलल तनु के नाम से पड़ा जब प्रज्ञा ने अभी को बताया माँ को मारने की साजिश तनु ने रची है। उसने ये नाटक शुरू कर नाटक बोल दूं नाटक तुम कर। हाँ मैं मानता हूँ वो ये सब अपने फायदे के लिए करती है, लेकिन इसमें बुराई। वो मुझे पसंद नहीं करती इसलिए अब तुमने सही एंगल पकड़ा है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ये बात तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अभी की आंख पर तो तनु के भोले चेहरे का पर्दा पड़ा हुआ है जो हटने का नाम ही नहीं लेता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आइए बात करते हैं ट्रेन की दो ऐसी बोगियों के बारे में जो इंटरकनेक्टेड हैं। अब मैं टीसी हूं तो मुझे हर जगह ट्रेन की बोगियां नजर आएंगी। पता है कौन है दोनों? एक है अभी और दूसरी है प्रज्ञा। अभी दिलो जान से चाहता है प्रज्ञा को, लेकिन फिर भी ना उसको जल्दी से प्रज्ञा की किसी बात पर यकीन नहीं होता है। अब दोनों एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। अभी एंड प्रज्ञा, दिस इज वेरी बैड। मैं ना आपको ट्रेन से उतार दूंगी अगर आप ऐसी लड़ाई करते रहोगे, क्योंकि ट्रेन में लड़ना गलत बात है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। ये सच्चाई आपको नजर नहीं आ रही, आप उसे देखना ही नहीं चाहते। वो आपको इमोशनल बना रही है और आप बन दुश्मनी की बात से एक बात याद आई। रात में प्रज्ञा को घर में हुड पहने एक खुराफाती नजर आई। हमने तो इसे पहचान लिया कि ये तनु है, लेकिन प्रज्ञा अब तक इसे नहीं पहचान पाई है, इसलिए इसके पीछे पीछे सरला माँ के कमरे तक पहुँच गई है।